हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। आज का वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक का नाम टाइप्स ऑफ एंगल और जानेंगे कि एंगल कितने प्रकार का होते हैं, कौन कौन होते हैं और इस चैप्टर में कौन कौन से एंगल हमें पढ़ना है। आपको याद दिला दें कि हम पिछले जो लेक्चर बनाए थे लेक्चर नंबर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसमें हमने बताया था कि अगर हम आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा एंगल कहलाता है। और आपको ये भी बताया गया था कि एंगल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, साथ ही एंगल जीरो भी हो सकता है। आपको ये भी बताया गया था कि एंगल कितने तक हो सकता था, तो आपको बताया गया था कि एंगल इन्फिनिटी से एंगल यानी कि थीटा का मान इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच होगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडियंस मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट के बारे में, जो कि एंगल्स के टाइप है। एंगल के टाइप तो और भी होते हैं, लेकिन हमें जो सिलेबस में पढ़ना है 11th क्लास में, वो हमें पढ़ना है डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बारे में। डिग्री मेजरमेंट तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ के आए होंगे क्लास 10th में, जो कि पढ़ना था डिग्री मेजरमेंट, उसमें सिर्फ डिग्री के बारे में जानता था। लेकिन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना यानी कि 11th क्लास में पढ़ना था वो रेडियन मेजरमेंट में होता है। लेकिन जो स्टूडेंट लोग को पसंद आता है वो रेडियन मेजरमेंट ही पसंद में आता है, और स्टूडेंट लोग को ज़्यादातर डिग्री मेजरमेंट पता अच्छा से समझ में आता है, इसीलिए वो डिग्री मेजरमेंट को ही पसंद करते हैं। और एग्जामिनर जो होते हैं, यानी कि जो क्लास 11th और 12th के जो क्वेश्चंस बनाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है रेडियन मेजरमेंट बनाने में, तो वो लोग रेडियन मेजरमेंट को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और इसीलिए इस चैप्टर में वो रेडियन मेजरमेंट का ही यूज करते हैं। इस चैप्टर में हमें पूरा से पूरा रेडियन मेजरमेंट के बारे में जानना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिग्री मेजरमेंट के बारे में। तो डिग्री मेजरमेंट यानी कि जो ये इनिशियल लाइन है, क्या लाइन है? इनिशियल लाइन है। इसको हम अगर यहाँ तक घुमाते हैं, यानी कि ये हो गया फाइनल यानी कि टर्मिनल लाइन हो गया ये, और ये हो गया इनिशियल लाइन, तो ये जो हमारा कहलाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। कौन सा एंगल है? तो स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल, जब हम स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, 180 है, तो डिग्री मेजरमेंट जब हम करेंगे तो इसको लिखेंगे 180 डिग्री। अच्छा, इसी बात को हम इनिशियल लाइन हुए यहाँ से यहाँ तक घुमाएं, ये हो गया टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन। जब इसी बात को हम रेडियन में पढ़ते हैं तो ये 180 डिग्री के बदले हम यहाँ बोलेंगे पाई रेडियंस। कितना बोलेंगे? पाई रेडियंस। यानी कि ये जो स्ट्रेट एंगल बना है, स्ट्रेट एंगल बना है, वो हम पाई रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाई रेडियंस। पाई रेडियंस को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, पाई पे ऊपर छोटा सा एक सी लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं। सी का मतलब ही रेडियन ही होता है, या तो आप बिल्कुल पाई ही लिखकर छोड़ सकते हैं, या तो आप पाई रेडियंस लिखें, या तो आप पाई पे सी लगा दें, या तो आप सिर्फ पाई लिखें, काम चल जाएगा। अब हम जानते हैं इसमें, यहाँ से हमें पता चला, क्या पता चला कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन, रेडियन के ऊपर सी लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन। कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ से हम 1 रेडियन का भी मान निकाल सकते हैं, तो 1 रेडियन का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटा पाई हो जाएगा। यानी कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलेंगे तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, इधर डिवाइड में आ जाएगा बराबर की सड़ाने के बाद, तो वो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। और हम 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा, एक एग्जाम्पल देते हैं कि 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर हम 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो 90 डिग्री निकालना है तो 180 बटा 2, यानी कि इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ अगर 2 से हम भाग देंगे तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। कितना हो जाएगा?
पाई बाई 2 रेडियन। फिर से समझिएगा, 180 डिग्री बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर हम 2 से भाग करेंगे तो पाई बाई 2 रेडियंस हो जाएगा। या तो आप इस पर पाई बाई 2 पे सिर्फ सी लगाकर भी छोड़ सकते हैं, या आप पाई बाई 2 रेडियंस भी लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डिग्री है उनको रेडियन में कंठस्थ याद रखना होता है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ये आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। अब जब इसको हम 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन। उसी प्रकार जब हम 5 से नहीं 4 से, तो हाँ 4 से लगेगा, तो इसको हम 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 रेडियन। यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जब हम इसको 6 बाई डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। और जब हम इसको 6 से ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, और 0 डिग्री बराबर हम 0 रेडियन लिखेंगे, जो कि हमने पहला लेक्चर में भी आपको बताया था कि 0 डिग्री को आप 0 रेडियन भी लिख सकते हैं। ये जो 6 है आप लोग क्लास 12th में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के आए थे, जो कि क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना था सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री के बारे में पढ़ना था। लेकिन जो 11th क्लास का जो चैप्टर है उसमें हमें पूरे डिग्री के बारे में जानना है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बारे में नॉलेज रखना होता है। लेकिन इसमें कुछ जो बातें हमें याद रखनी होती है वो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। साथ ही आप 2 और याद कर सकते हैं। 360 डिग्री का मान कितना होगा, तो 360 डिग्री जब 180 डिग्री का पाई डिग्री है, पाई रेडियन है, तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा रेडियन, यानी कि 2 पाई रेडियन होगा। उसी प्रकार 270 डिग्री का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री का तो पाई रेडियन हो गया, और 90 डिग्री का पाई बाई 2 हो गया, तो पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियंस हो जाएगा। अब आप एक बातें और जानिए, क्या जानिए, चलिए आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो वो डिग्री होता है, तो आपको पता है कि इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव तो हो सकता है, लेकिन हम अब जब एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डिग्री कितना बड़ा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। चलिए इतना बड़ा बना देते हैं, 1 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप इसको समझिए कि कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। अब जब हम इसको 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे करके 60 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिग्री को हम जब 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट को 60 मिनट कहते हैं। यानी कि 1 डिग्री का जब हम 60 पार्ट करेंगे तो हमारा 1 मिनट कहलाएगा, और मिनट को डिनोट करेंगे 1 डैश से, यानी कि एक पे छोटा सा एक डैश लगा देने से वह मिनट का फॉर्म बनेगा। ठीक है, 1 डिग्री को जब हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 1 मिनट कहलाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट लिख सकते हैं, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, सेकंड को डबल डैश से डिनोट करेंगे, और 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड होता है। कैसे होगा, तो 1 मिनट में जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड इंटू 60 मिनट जब हम करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड होता है। ये बातें आपको बिल्कुल ही याद रखना होता है, समझ गए ना। तो और भी आगे हम आपको इस पर एग्जांपल देते हैं। इससे पहले आप एक बात याद कर लीजिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी मैथ्स की वीडियो सीखने के लिए, यानी कि मैथ्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हम कोई वीडियो नया अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा, तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लें।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि हमने रेडियन में बताया कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, उस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 40 डिग्री और 30 मिनट बराबर कितना रेडियन होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको डिग्री में पूरा को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो 40 डिग्री प्लस 30 मिनट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे हम 2.5 को 2 + 0.5 लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 40 डिग्री 30 मिनट को 40 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब 30 मिनट को हाफ डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 41 डिग्री 40 नहीं 81 हो जाएगा। 40 दूना 81 81 डिग्री बटा 2, यहाँ हो जाएगा 81/2 डिग्री। कितना हो जाएगा? 81/2 डिग्री। अब हम आप लोगों को अभी तुरंत पहले ही बताया है कि 1 डिग्री बराबर हमारा कितना होता है? π/180 रेडियन होता है। तो जब 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है तो 81/2 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? सीधा हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 81/2 इंटू π/180। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 81 π/360 रेडियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे अब कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब आपको हम बता दें कि जब हम यहाँ साइड में बताते हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, अब इसके बाद हम थर्ड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि जब हम ये जो इनिशियल लाइन है इसको हम एक बार पूरा रोटेट करते हैं, यानी कि टर्मिनल लाइन भी इसी पर है। ये हो गया इनिशियल लाइन, ये हो गया टर्मिनल लाइन। जब हम एक बार इसको रोटेट करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस कहलाता है। यहाँ पर लेते हैं 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और जो कि बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। ये बात भी आपको बिल्कुल कंठस्थ दम याद रख लेना है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। किस पे लेते हैं? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका यूज हो जाएगा डिग्री से रेडियन में कैसे बदलें और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलें। चलिए एक क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं। चलिए जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन कि इफ इन 2 सर्किल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि कह रहा है कि 2 समान आर्क लेंथ की सर्किल लीजिए जिसका एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री है, तो उसके रेडियस का आप हमें रेशियो बताइए। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चंस को बनाने की प्रयास कीजिए, और कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका सबसे पहले आप आंसर लिखिए जिसका हम नाम लेंगे सेकंड वीडियो में। तो चलिए क्या कह रहा है, अब हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन आप लोग सबसे पहले इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको विश्वास चलेगा, पता चलेगा कि जो हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं वो आपको कंसेप्ट अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि 2 सर्कल लेना जिसका समान आर्क लेंथ होगा। एक छोटा सर्कल ले लेते हैं और एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं, तभी तो एंगल चेंज हो पाएगा। जैसे देखिए यह सेंटर हो गया, इस सेंटर का ये हो गया सेम, इतना ही जितना कि इसका लेंथ है उतना ही इसका लेंगे हम सेम। ये अपने आप बड़ा जब हम सर्किल लेंगे तो इसका अपने आप इसका एंगल चेंज यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्या है, ये हो गया 75 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम θ1 और इसको θ2। ये हो गया स्मॉल r, इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। ये हमारा सेम रहेगा L लेंथ। अब आप लोग को हमने बताया था कि जब हम आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा
थीटा निकल जाएगा। लेकिन जो यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान जो दिया हुआ है वो हमें डिग्री में दिया हुआ है। और आपको हमने बताया था कि डिग्री यहाँ नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ चलेगा, क्या चलेगा, तो सिर्फ यहाँ पे रेडियंस की बातें होंगी। आप लोग इस बात को जरूर याद रखिए, बात मानिए मेरा। चलिए यहाँ भी हो जाएगा एल वाई कैपिटल आर बाई थीटा 2 है या थीटा ए 1 है। इसको हम रेडियंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 60 डिग्री बराबर है तो हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर आपको एकदम याद होना चाहिए, कहीं कभी बताएं कि एकदम इस तरह के एकदम रेडियंस को याद रखना है। 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 75 इंटू पाई बाई 180, यानी कि 25 का 75, 25 से सॉरी हाँ 25 का 75, 25 से 12, हाँ ठीक है 15 से कटेगा भाई, 15 से 15 5 75 और 15 से 12 मत 180। तो यानी कि 75 डिग्री बराबर पाई बाई 12 रेडियन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल वाई आर इज इक्वल टू कितना, एल बाई आर इज इक्वल टू थीटा टू 75 डिग्री था जो कि हमारा आया है 5 पाई बाई 12, कितना आया है 5 पाई बाई 12। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको एल वाई कैपिटल आर इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस का अनुपात आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5 पाई बाई 12 डिवाइड बाई पाई बाई 3 इज इक्वल टू, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी नीचे है और ये ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आर बाई आर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए पूरा लिख देते हैं, एल वाई आर इज इक्वल टू बाई एल वाई कैपिटल आर। तो ये एल से एल कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से हमारा हो गया ये 5/12 और ये ऊपर चल जाएगा 3 बाई 1 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, यानी कि कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 चौका 12, 3 इंटू 4 टाइम्स करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर इज इक्वल टू 5:4, यानी कि इस क्वेश्चंस का आंसर हमारा 5:4 होगा। अब आप लोग को इस लेक्चर में एक क्वेश्चंस और देते हैं जो कि चलिए बना ही देते हैं, इसी पे आप लोग को होमवर्क नहीं देते हैं आज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चंस। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है कन्वर्ट ना कहाँ लिख दिया यार, कन्वर्ट इनटू रेडियंस मेजरमेंट, यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट लिखा हुआ है उसको हमें रेडियंस में बदलना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा, तो उसके बाद कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमने सही बनाया या गलत बनाया, और हमें भी पता चलेगा कि कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और जो हम मेहनत कर रहे हैं इतना आप लोगों के लिए वो यूज कर रहे हैं या ऐसा ही काम चला रहे हैं। चलिए इसका हम सोल्यूशन देते हैं। इसमें क्वेश्चन है 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद हम 40 डिग्री को तो सेम रहने देंगे, प्लस 20 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे ताकि वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 40 डिग्री प्लस 20 का 60 यानी कि 1/3 डिग्री, यानी कि 121 डिग्री बाई 3 हो जाएगा, 121/3 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180, तो 121/3 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 121/3 इंटू पाई बाई 180। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 121 पाई बाई 360 रेडियंस। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, जो कि क्लास 10th में आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए होंगे, लेकिन हम आप लोगों को फिर से एक बार इस वीडियो में अगले वीडियो में रिवीजन करा देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और
हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी हमसे पढ़ सके यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग।